दिए हैं। क्या छोड़ दिए? भिखारी। इस भेष को और तिलक को लगा करके भीख मांग रहे हैं। आने वाले तीर्थ यात्रियों को इतना पीड़ा दे रहे हैं, पीड़न दे रहे हैं, जबरदस्ती उनसे पैसा निकलवा रहे हैं, घूस मांग रहे हैं, जबरदस्ती पैसा निकलवा रहे हैं। वैसे तो सती अनुसुईया आश्रम चित्रकूट धाम का सेवायत अधिकारी और अधिकारी परिवार का बच्चा हूँ और इस वक्त मैं दंडौती परिक्रमा गिरिराज धरण में दे रहा हूँ और उससे दंडौती गोपाल सतनाम से दंडौती देते हुए माघ मेला आया तो मैं माघ मेले करने प्रयागराज में वर्षों से आ रहा हूँ। वर्षों से प्रयागराज मेला करता हूँ, ये मुझे आनंद है। पिछली बार भी आते हैं? हाँ, पिछली बार मैं कुंभ में 11 नंबर सेक्टर में था। गुरुदेव मेले में व्यवस्था तो शासन प्रशासन की तो ढीली चल रही है। शासन प्रशासन माघ मेले में इस वक्त में इतना ढीला है कि उस दिए हैं। क्या छोड़ दिए? भिखारी। इस भेष को और तिलक को लगा करके भीख मांग रहे हैं। आने वाले तीर्थ यात्रियों को इतना पीड़ा दे रहे हैं, पीड़न दे रहे हैं, जबरदस्ती उनसे पैसा निकलवा रहे हैं, घूस मांग रहे हैं, जबरदस्ती पैसा निकलवा रहे हैं और उनको उल्टे सीधे भय दिखा करके पैसा लेने की कोशिश कर रहे हैं। इस मेले में प्रशासन की कमी से बाल भिक्षावृत्ति इतनी बढ़ गई है कि हर छोटा छोटा बच्चा जिसमें कि बाल भिक्षावृत्ति पर रोक लगा रखी है सरकार ने। क्या? उस पर रोक लगा रखी है और यह सारा मेला सरकार के अंडर में है। मेरा सभी सरकारी अफसरों से व शासन में बैठे हुए सभी सत्ताधारियों से मेरा यह कहना है कि मेले में आकर के स्वयं देखे, आपके पास कंप्यूटर में न्यूज है, कंप्यूटर में आप फोटो कॉपी कर रहे हैं, कैमरे लगा रखे हैं, तो ये देखिए कितने तीर्थ यात्रियों को ये भिखारी लोग परेशान कर रहे हैं। बाल भिक्षावृत्ति बहुत बढ़ गई है, अन्न का दुरुपयोग है, बाल भिक्षावृत्ति बढ़ रही है। देखो कितना अन्न इधर उधर फेंका हुआ चारों तरफ नजर आता है। तो इन सब आले द्वारे से नहीं है, ये केवल खड़िया लगा करके तिलक लगा करके और जो जबरन गंगा स्नानार्थियों को लूट रहे हैं, छीन रहे हैं। इनका कोई मजहब नहीं है, इनकी कोई धर्म नहीं है, इनको कोई वेद मंत्र याद नहीं है, इनको कोई गायत्री मंत्र याद नहीं है, इनको क्या कहते हैं ना कोई अपने निकासी का मालूम है, ना अपनी ठेठ का मालूम है, ना अपनी किसी चीज का मालूम है। और ये लोग भेष बना करके रोको। मैं प्रशासन से गुजारिश करूंगा, सत्ताधारियों से गुजारिश करूंगा, ऐसा भिखारी ऑल इंडिया में जहां भी मिले उसको तत्काल अरेस्ट करके और उनको ऐसी सजा दी जाए कि ये किसी भी तीर्थ यात्री को कोई परेशान ना करे। के अंदर जब हमारी गऊ नहीं घूम सकती मेले में तो कोई भी जीव लेकर के कोई नहीं घूम सकता, उनका लाइसेंस चेक किया जाए। तो ये एक और है, जैसे संत महात्मा ये लोग खुले में घूमते हैं, जबरदस्ती प्रस में हाथ डाल देते हैं महिलाओं। संत महात्मा तो सवेरे जल्दी उठ के स्नान करते हैं, अब हमने पकड़ा तो बोल रहे हम तो गंगा नहाने आए। 12 बजे कौन सी गंगा नहाते हैं? देखिए ये लोग सब इस भेष में, क्योंकि पहले चलती थी जमात, तो जमात सभी इन भिखारियों को सेंटर में लगाती रहती थी, इनको टॉर्चर करती थी। अब जमातों का चलना, पैदल चलना बंद हो गया है, इस वजह से ये भिखारियों का आवागमन बढ़ गया है और इन भिखारियों ने इतनी अधिकता कर दी है कि सत्ता इनको ही साधु मान करके न प्रशासन इनको रोकता, न पुलिस इनको रोकती और ये खुले में लूट करती हैं। 1 रुपया मांगते हैं और 1000 तक पहुंच जाते हैं और हजारों से उसका पर्स खाली कर देते हैं। देते हैं कि आपका भला हो जाएगा। सोने की अंगूठी करना और दूना करना और तिगुना करना, ऐसे सोने की और बना दूंगा मैं, और उसमें यात्रियों को लूट कर रहे हैं। प्रशासन इस पे विशेष ध्यान दे, अति उत्तमता से और शीघ्रता से इसके ऊपर कार्य करे।